सभी साधकों को प्रणाम। साधना के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम उन सूक्ष्म अवरोधों को पहचानें जो हमारी ऊर्जा को गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व ही रोक देते हैं। पंचकोशों का शुद्धिकरण केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को खोजने की वो यात्रा है जहां हम अपनी प्राण ऊर्जा के अपव्यय को रोककर उसे ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। इस विषय की महत्ता को समझना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक इन कोशों की अशुद्धियां बनी रहेंगी तब तक चैतन्य का अनुभव होना संभव नहीं है। अन्नमय कोश और स्थूल शरीर की सीमा। हमारा प्रथम परिचय इस स्थूल शरीर से होता है। साधक जीवन में शरीर का हष्ट पुष्ट होना उत्तम है, परंतु केवल शरीर के रखरखाव में ही उलझ जाना एक बड़ी अशुद्धि है। जब प्राण ऊर्जा केवल भौतिक विषयों और इंद्रिय सुखों के पोषण में व्यय होती है, तब साधक आंतरिक एकांत का अनुभव नहीं कर पाता। शरीर एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। यदि स्वस्थ शरीर का उपयोग आत्मचिंतन के लिए नहीं किया गया तो ये अवसर व्यर्थ चला जाता है। प्राणमय कोश की सुषुप्ति। अधिकतर मनुष्य अपने जीवन का बहुमूल्य समय एक प्रकार की मूर्छा में व्यतीत करते हैं। उन्हें अपने भीतर बहने वाली प्राण शक्ति का आभास ही नहीं होता। प्राणमय कोश की अशुद्धि यही है कि हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है। जब तक ये कोश सक्रिय और संतुलित नहीं होता, तब तक चेतना के अगले स्तरों का द्वार नहीं खुलता। प्राणों का संयम ही साधना की नींव है। मनोमय कोश के अनियंत्रित विचार। मन की सबसे बड़ी विकृति अनियंत्रित और व्यर्थ के विचारों का निरंतर प्रवाह है। इन विचारों के निर्माण में हमारी प्राण ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह स्वस्थ शरीर और संतुलित प्राणों के सहयोग से मन को वश में करे। यदि मन ही साधना में बाधक बना रहे तो प्रगति की गति रुक जाती है। विज्ञानमय कोश और आध्यात्मिक बोध। विज्ञानमय कोश में अशुद्धि होने के कारण साधक गहरी आध्यात्मिक गणनाओं और सूक्ष्म तथ्यों को समझने में असमर्थ रहता है। बुद्धि जब सांसारिक तर्कों में उलझी रहती है तो वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाती। इस कोश की शुद्धि से ही विवेक जागृत होता है, जो हमें ये बोध कराता है कि हम ये शरीर या मन नहीं, बल्कि कुछ और हैं। आनंदमय कोश और व्यक्तिगत आसक्ति। आनंदमय कोश वो सूक्ष्म परत है जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख और पसंद नापसंद में बंधा रहता है। यह कोश तब तक पूर्णतः शुद्ध नहीं होता जब तक साधक अपने स्व के सुख से ऊपर उठकर समष्टि के कल्याण और निष्काम भाव में स्थित नहीं हो जाता। व्यक्तिगत आनंद की सीमा को पार करना ही अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने का मार्ग है। साधक का जीवन एक पड़ाव है जहां हमें रुकना नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ना है। छल, कपट और लोभ जैसे अहंकार के विकारों को त्याग कर पुरुषार्थ के माध्यम से प्रक्रिया को पूर्ण करना ही हमें हमारे गंतव्य तक ले जाएगा। साधकों के लिए मनन हेतु प्रश्न। 1. क्या आपकी प्राण ऊर्जा का अधिकांश भाग केवल शरीर और भौतिक वस्तुओं के प्रबंधन में ही तो व्यय नहीं हो रहा है? 2. क्या आप प्रतिदिन अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं कि वे आपकी साधना में सहायक हैं या बाधक? 3. व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से ऊपर उठने के लिए आप अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन ला रहे हैं? साधना पथ पर आप सभी की निरंतर उन्नति हो। सभी साधकों को सादर विदाई। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। Subscribe for more details.